प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं नाओमी और रूत के जीवन से एक एक गुण बताऊंगा जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। रूत के बारे में हम बाइबल में पढ़े हैं। रूत बाइबल के ऐसे महिलाओं में से एक है जिसका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बना। वो एक साहसी और दूसरों का ख्याल रखने वाली महिला थी, एक नम्र और परिश्रम करने वाली महिला थी और नाओमी उनकी सासू माँ थी। ये वो महिला है जो अपना देश यहूदा को छोड़कर विदेश गई और एक विदेशी लड़की को अपना बहू बनाई जो रूत है, और वो बहू एक दिन यीशु मसीह के वंशावली में शामिल हुई, यीशु के परदादी बन गई। इसमें नाओमी का बहुत बड़ा हाथ है। हम रूत के बारे में तो अनेक संदेश सुने हैं, परंतु नाओमी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि मैं इनसे जो सीखा हूँ वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इन दोनों के जीवन से सिर्फ एक एक शिक्षा देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए रूत का पुस्तक एक बार पूरा पढ़िए। तो आइए देखते हैं इन महिलाओं के जीवन से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। नाओमी के जीवन से प्रभु के महिमा के लिए अगर आपको उल्टा होना पड़े तो भी तैयार रहे। जैसे मैं पहले बताया कि रूत जैसी एक विदेशी लड़की को यीशु के वंशावली में शामिल करने में नाओमी का बहुत बड़ा हाथ है। ये परमेश्वर के महिमा के लिए एक बहुत बड़ा काम है। परंतु क्या हम नाओमी के जीवन के बारे में कभी सोचे हैं? वो कैसी थी और परमेश्वर के महिमा के लिए कैसी बन गई? हम जब रूत 1 का 1 और 2 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि नाओमी का एक पति और 2 बेटे थे, 4 लोगों का एक छोटा परिवार था। हम भारत में ये कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। खाना भरपूर रहने से भी या नहीं रहने से भी परिवार अगर मिलकर है तो वो खुश है। नाओमी का परिवार भी एक सुखी परिवार था। उनके देश में अकाल पड़ने से भी वे ठीक ठाक थे, परंतु वे मोआब देश में जाते हैं। वहाँ 2 बेटों का शादी होता है। उसके बाद नाओमी के पति और उनके दोनों बेटों का मृत्यु हो जाता है। उनका सुखी परिवार दुखी परिवार बन जाता है। इसलिए नाओमी कहती है, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मारा का अर्थ कड़वा। एक सुखी औरत दुखी में बदल गई, वो उल्टा हो गई, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा था कि वो रूत को मोआब से यहूदा के बेथलेहम तक ले आए और वो यीशु मसीह के परदादी बन जाए। ये प्रभु के महिमा के लिए था और प्रभु के महिमा के लिए नाओमी उल्टा हो गई। क्या आप भी प्रभु के महिमा के लिए उल्टा होने के लिए तैयार है? आपका अवस्था जैसा भी हो, अगर प्रभु चाहता है तो आपको बदलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उल्टा बन गया। वो स्वर्ग का राजा है, परंतु वो हमारे लिए एक गरीब बनकर जन्म लिया। क्या हम उसके लिए उल्टा बनने को तैयार हैं? ये हमें नाओमी के जीवन से सीखना चाहिए। इसके बाद हम रूत के जीवन से सीखेंगे। रूत के जीवन से सही चुनाव। नाओमी के 2 बहुएं थी, ओर्पा और रूत। 2 बेटों के मृत्यु के बाद नाओमी अपने दोनों बहुओं को अपने पिता के घर लौटने के लिए कहा। उनमें से ओर्पा राजी होकर चली गई, परंतु रूत बोली कि वो उनको और उनके लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जब ओर्पा अपने पिताजी को चुना तब रूत परमेश्वर के लोगों को चुना। ओर्पा का चुनाव बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन रूत का चुनाव सबसे अच्छा था। जब रूत सबसे अच्छा विषय चुनी तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के वंश में जगह बनाई, यीशु का परदादी बन गई, क्योंकि उसका चुनाव सही था। हमारे जीवन में हम हर पल कोई ना कोई चीज चुनते हैं, हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, इस दुनिया में जीवन बिताने के लिए
और ऐसे ही अपनी आत्मिक जीवन के लिए क्या हम सही विषय चुनते हैं? हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों विषय आता है, शांति और झगड़ा, पाप और पुण्य, ऐसे अनेक विषय आपके सामने आएगा। आप क्या चुनेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु हमें चुनने का एक अधिकार दिया है और वो चाहता है कि हम सही विषय चुने। नाओमी और रूत के जीवन से ये दो बात हम कभी ना भूलें। नाओमी का प्रभु के महिमा के लिए बलिदान और रूत का चुनाव करने का शक्ति। हम ये दो बातें याद रखेंगे तो हम अपने संसार के और आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी कर पाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।